Good morning dear student, how are you? I think you are fine. Today I am going to teach you most important chapter, percentage. First of all, we know about percentage. What is a percentage? Yeah, what is the definition of percentage? So percentage is a fraction. Percentage is a fraction whose denominator is 100. Percentage is a fraction whose denominator is 100. Example, 1%, 2%, 3%. यानी कि परसेंटेज एक तरह का फ्रैक्शन होता है जिसका जो डिनोमिनेटर होता है वो 100 होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, 1%, 2%, 3%। तो अभी मैंने बोला कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है। अब ये जो आपका 1% यहाँ पे रिटेन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/100। ये आपका है 2%, इसको हम लिख सकते हैं 2/100। और ये है आपका थर्ड वाला एग्जाम्पल 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/100। अब ये एग्जाम्पल देख के हमें पूरी तरह से ये क्लियर हो गया कि ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर अगर 100 है तो उसको हम क्या कहेंगे? परसेंटेज कहेंगे। जितना उसका न्यूमरेटर होगा वही क्या हो जाएगा? हमारा परसेंटेज हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे लिखा है 5/100 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5% लिख सकते हैं। अगर हमारा लिखा हुआ है 6/100 इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6% लिख सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और कैसे किसी भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे 5%। अब ये जो 5% है हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5/100। यानी कि जहां पे भी ये परसेंटेज का साइन आपको देखने को मिलेगा उसको हम उस नंबर के डिनोमिनेटर में हम 100 लिख देंगे। अब इस 100 और इस 5 को हम कैंसिल करके देखते हैं, तो अगर हम इस 5 को 5 से डिवाइड करते हैं और इस 100 डिवाइड करते हैं तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 1, और इस 100 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 20। यानी कि 5% को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फाइनली 1/20 मिलेगा। अगेन हम 4% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखते हैं तो 4% को हम क्या लिख सकते हैं? 4/100। बात आ रही समझ में? अब इस 4 को हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे और इस 100 को भी हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो हमें फाइनली 1 मिलेगा, और जब हम 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं 6%, और 6% को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 6/ हमारा हो जाएगा 100। बात आ रही है समझ में? अब 6/100 हो गया तो 6 को भी हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, और 100 को भी हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3, और जब हम 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 50। यानी कि 6% को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें फाइनली मिलेगा 3/50। और भी कुछ एग्जाम्पल लेके हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं 8%, और 8% को भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 8% को हम क्या लिख सकते हैं? 8/100, और 8 को हम क्या कर सकते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं, और 100 को भी हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो जब हम 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, और जब 100 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 25। अब ये जो कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं, जैसे कि 5% ले लिया, 4% ले लिया, 6% ले लिया और 8% ले लिया, इनको हमने फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके देख लिया। तो आई थिंक आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किसी भी परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे किसी भी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। अभी हमने देखा कि कैसे किसी भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं आपका 1/2। अब ये जो 1/2 है ये क्या है? एक फ्रैक्शन है, और इसका जो न्यूमरेटर है आपका 1 है और डिनोमिनेटर हमारा क्या है?
2 है। अब इसको अगर हम क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही नोट करने वाली चीज है कि जब हम किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। लेकिन जब हम किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। दोबारा इसी चीज पे हम बात करते हैं कि जब भी हम क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। लेकिन जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1/2 है यहाँ पे, यहाँ हमने 100 से जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हमें फाइनली क्या मिल गया, 100/2। और इस 100 को जब हमने 2 से कैंसिल किया तो हमें फाइनली क्या मिल गया, 50%। यानी 1/2 को जब हम परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें फाइनली क्या मिल जाता है, 50%। इसी तरह से हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं 1/4। अब 1/4 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो दोबारा से हम वही चीज करेंगे, यानी कि 1/4 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हम जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 100/4। और 4 से जब हम इस 100 को कैंसिल करेंगे तो हमें फाइनली मिल जाएगा 25%। इसी तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। बात आई समझ में? तो आई थिंक आप इस वीडियो से समझे होंगे कि परसेंटेज क्या होता है और कैसे किसी भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और कैसे हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। इस वीडियो से आप इस चीज को अपने कॉपी में अच्छे से नोट करिएगा, नोट्स बनाइएगा, और जब आप स्कूल आएंगे तो आपका होमवर्क चेक किया जाएगा। आप इस चीज को नजरअंदाज करके मत छोड़ दीजिएगा कि चलिए वीडियो बन गई है और हम बस देख लेते हैं, नोट्स वगैरह नहीं बनाते हैं, तो कोई ये नहीं है। आप आएंगे तो आपका 100% चेक किया जाएगा होमवर्क। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर का कैसे हम परसेंटेज निकालते हैं। थैंक यू।